दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे URL के बारे में। URL क्या है और इसका यूज कहां पर किया जाता है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के यहाँ वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं URL का फुल फॉर्म क्या होता है। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि किसी भी वेब पेज में या उस वेब पेज का वेब एड्रेस होता है। ठीक है, किसी भी वेब पेज का क्या होता है, एक वेब एड्रेस होता है, वेब एड्रेस होता है। ठीक है, किसी भी वेब पेज का एक वेब एड्रेस होता है। इंटरनेट में किसी भी वेब पेज या वेबसाइट को ओपन करने के लिए ब्राउजर के द्वारा URL का यूज किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं ब्राउजर क्या होती है। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा क्रोम ब्राउजर। ठीक है, क्रोम हो गया, ठीक है, जिसको गूगल क्रोम भी कहा जाता है। मोजिला फायरफॉक्स हो गया, मोजिला फायरफॉक्स, या फिर आप लोगों ने अपने लैपटॉप के अंदर देखा होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये सब क्या है, ये सब क्या है, ब्राउजर है। ठीक है, इंटरनेट में किसी भी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए, कहां से एक्सेस करने के लिए, इंटरनेट से एक्सेस करने के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ती है, उस ब्राउजर के अंदर URL की जरूरत पड़ती है, जिसका पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL को टिम बर्नर्स-ली ने, URL को टिम बर्नर्स-ली ने 1994 में डिफाइन किया था। ठीक है, कब डिफाइन किया था, 1994 में। कौन डिफाइन किया था, टिम बर्नर्स-ली ने 1994 में डिफाइन किया था। और ये क्या होती है, केस सेंसिटिव होती है। जो URL होती है वो क्या होती है, केस सेंसिटिव होती है। यहां पर केस सेंसिटिव का मतलब है जब भी हम कोई अपर केस या लोअर केस लिखते हैं, ठीक है, तो उसको उसी केस में लिखा जाता है। अपर केस या लोअर केस को जिस टाइप लिखा जाता है या जिस रूप में लिखा जाता है वो हम उसी रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, केस सेंसिटिव कहते हैं। ठीक है, और जो केस सेंसिटिव नहीं होता है, जैसे हम लोग जहां पर कैपिटल A लिखते हैं, ठीक है, और वहां पर हम स्मॉल a भी लिख सकते हैं, जिसमें केस सेंसिटिव नहीं होता। बट दोस्तों जो URL होती है वो क्या होती है, केस सेंसिटिव होती है। अर्थात जहां पर अपर केस होती है वहां पर हम अपर केस लिखते हैं, और जहां पर लोअर केस होती है वहां पर हम लोअर केस लिखते हैं। इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। चलिए दोस्तों URL को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको URL को समझने में बहुत आसानी होगी। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, इसमें मान लो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं https://www.hindistudy.com। ठीक है, ये क्या है, एक वेब एड्रेस है। ठीक है, अगर हम इस वेब एड्रेस को कोई ब्राउजर का यूज करते हुए, मान लो हम यहाँ पर गूगल क्रोम का यूज करते हुए इस वेब पेज को हमको क्या करना है, इंटरनेट से एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे, उस गूगल क्रोम के अंदर क्या करेंगे, ये वेब एड्रेस डाल देंगे। ठीक है, क्या डाल देंगे, उस जो गूगल क्रोम होता है उसके जो सर्च बार होती है, जहां पर हम एड्रेस बार डालते हैं, ठीक है, एड्रेस डालते हैं, वहां पर हमको क्या डालना पड़ेगा, https://www.hindistudy.com। इस तरह से हमारा जो वेब एड्रेस है, तो इस वेब एड्रेस को हमको उस वेब जहां पर हमारा ब्राउजर है उसका जहां सर्च बॉक्स है, जहां पर हम वेब एड्रेस डालते हैं, वहां पर हमको इसको डालना पड़ेगा। इसके डालने के बाद हम इस चीज को, जो हिंदी स्टडी है, इसको बड़े आसानी से इस ब्राउजर के थ्रू हम इसे इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसमें एक एक शब्द का क्या मतलब है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले HTTPS, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों जो HTTP है ये क्या है, प्रोटोकॉल है, ठीक है। पहली तो क्या है, ये प्रोटोकॉल है, और जो प्रोटोकॉल होती है वो क्या होती है, सेट ऑफ रूल्स होती है, ठीक है। सेट ऑफ रूल्स को हम ही क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। जो प्रोटोकॉल होती है उसका मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स मतलब नियमों का एक सेट, नियम का एक सेट, ठीक है, वही क्या कहलाती है, प्रोटोकॉल। तो इसका मेन वर्क क्या है दोस्तों, यहां पर जो HTTPS है इसमें S का मतलब होता है सिक्योरिटी, S का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी, ठीक है, या सिक्योर बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो HTTPS है ये तो एक प्रोटोकॉल हुआ, ठीक है, क्या हुआ, प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल क्या होती है, सेट ऑफ रूल्स होती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, जो ब्राउजर है, ठीक है, जो ब्राउजर है और जो सर्वर है उसके बीच कम्युनिकेशन का काम करती है। ब्राउजर और सर्वर के बीच कम्युनिकेशन का काम कौन करती है, HTTPS, जिसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। HTTPS क्या करती है, उस ब्राउजर और सर्वर के बीच, उसके बीच क्या करती है, कम्युनिकेशन का काम करती है, ठीक है। तो यहां पर HTTPS का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं दोस्तों www, इसका मतलब क्या होता है, www जिसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। शायद आप लोगों को पता होगा www का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। ये क्या है, सर्वर का नाम है, सर्वर नेम, सर्वर नेम, ठीक है। www क्या है, एक सर्वर नेम है, एक सर्वर का नाम है, ठीक है। www क्या हुआ, सर्वर का नाम। अब बात कर लेते हैं दोस्तों hindistudy.com, hindistudy.com ये क्या है, hindistudy.com, ठीक है। ये क्या है, hindistudy.com एक डोमेन नेम है, क्या है, डोमेन नेम है, ठीक है। hindistudy.com क्या है, एक डोमेन नेम है, ठीक है। यहां पर HTTPS क्या है, एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, जिसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल क्या होती है, सेट ऑफ रूल्स होती है। यहां पर S का मतलब क्या है, सिक्योर या सिक्योरिटी, ठीक है, जो कि क्या काम करती है, ब्राउजर और सर्वर के मध्य कम्युनिकेशन का काम करती है। जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है वो क्या करती है, ब्राउजर और सर्वर के मध्य कम्युनिकेशन का काम करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों www, ठीक है। ये क्या है, इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब और ये सर्वर का नेम है, ठीक है, एक प्रकार की सर्वर का नेम है। और लास्ट में आता है दोस्तों hindistudy.com, ये क्या है, इस जो वेब एड्रेस है, ठीक है, इसका डोमेन नेम है, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग भाग में डिवाइडेड होता है कौन, वेब एड्रेस। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि जो URL होती है उसका पूरा नाम क्या होती है, ठीक है, और जो URL होती है वो क्या काम करती है, और साथ ही साथ दोस्तों मैंने यहाँ पर जो वेब एड्रेस है उसको भी एक एक करके आप लोगों को बताया। दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करना भी मत भूलिए। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।